और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मुख्यमंत्री तो चंपाई सोरेन बन गए, लेकिन आलमगीर आलम को मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। एक बैलेंस्ड इक्वेशन देखने को मिला, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो या आरजेडी हो। इस बार की सरकार में सबको मौका मिला। बिल्कुल सही कहा प्रिया कि इसी तरह की कोशिश की जा रही थी कि सबको साथ करके रखा जाए, सबको साथ रखा जाए और ये भी मैसेज ना जाए कि ये एक जो पार्टी है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। इसीलिए जो शुरुआत में जो शपथ ली गई है उसमें चंपाई सोरेन है जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, लेकिन वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो फाउंडर हैं शिबू सोरेन, उसके परिवार से नहीं है। जिस तरह से हेमंत सोरेन पिछली बार सरकार चला रहे थे, वहीं आलमगीर हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं, उनको मंत्री पद कोटे की शपथ दिलाई गई है। सत्यानंद भोक्ते हैं जो कि आरजेडी से हैं। तो यानी कि जो सहयोगी दल हैं उनको भी मौका दिया गया है और उनको एक साथ ये जो 3 शपथ दिलाई गई है वो इसलिए दिलाई गई है ताकि सरकार जो है सरकार बन जाए। उसके बाद जो फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद आगे जो मंत्रिमंडल का जो गठन होना है, आगे जो शपथ दिलाई जानी है, उसके बाद कार्यक्रम होगा। तो असली जो परीक्षा है, जो असली टेस्ट है, जो चंपाई सोरेन की सरकार का जो होना है वो 5 फरवरी को होना है। और इसीलिए जो बाकी के जो विधायक हैं, कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं, उन सबको रांची से हैदराबाद ले जाया जा रहा है ताकि फ्लोर टेस्ट तक वो वहाँ पर रहें। किसी भी तरह की पोचिंग की जो कोशिश है, यानी कि उनके तोड़ने की जो कोशिश है, उसको ना होने दिया जाए और जब फ्लोर टेस्ट होगा उससे जस्ट पहले आए और फ्लोर टेस्ट के अंदर अपनी सरकार को मजबूती दे, यानी कि जो फ्लोर टेस्ट है उसको पास करवा लिया जाए और उसके बाद सरकार जो है आगे गठन करेगी मंत्री पद का, जो दूसरे जिन को शपथ दिलाई जानी होगी, और तब तक ये तय भी हो जाएगा कि किस तरह से सरकार को आगे लेकर के जाना। लेकिन एक चीज तो आज यहाँ पर क्लियर हो गई। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र, वापस आपका रुख करूंगी मैं। ये तस्वीर आलमगीर आलम की आप तस्वीर देख रहे हैं बतौर मंत्री जिन्होंने शपथ लिया है। गवर्नर से इन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा सत्यानंद भोक्ता अब गवर्नर से मिलते हुए, और ये तस्वीरें इस वक्त एक प्रोटोकॉल है और उसी के तहत ये इस वक्त कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजभवन की ये तस्वीर है, रांची से तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल ने चंपाई सोरेन को शपथ दिलाई और साथ ही आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो 3 चेहरे जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली, झारखंड के नए सीएम बन गए चंपाई सोरेन, और ये 2 नए चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं इस सरकार के लिहाज से नए हैं। इससे पहले भी जेएमएम जब भी सत्तासीन रही है, चाहे आलमगीर आलम की बात कर ले, सत्यानंद भोक्ता की बात कर ले, सरकार में इनका सहयोग रहा है, मंत्री ये बने रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र, झारखंड के नए सीएम बने चंपाई सोरेन, अब आगे यहां से क्या चीज बदल सकती है? एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। इसका असर देखिए आईएनडीआईए गठबंधन पर भी होगा, जिस गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। झारखंड के तरफ से ये जो फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं मजबूती मिली है इस गठबंधन को। प्रिया, देखिए अभी कुछ दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। मार्च तक जो उम्मीद की जा रही है कि मार्च महीने के अंदर ही लोकसभा चुनाव जो होने हैं 2024 में, उसके चुनावों की घोषणा हो जाएगी। उस समय जो सबसे बड़ा हमला होगा झारखंड के अंदर वो ये होगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। उसके अलावा अगर उन्हीं के परिवार से कोई मुख्यमंत्री बनता तो परिवारवाद का आरोप भी उनके ऊपर लगता। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ही चीज़ों को साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इंडिया अलायंस के साथ ये जुड़े हुए हैं, पूरा गठबंधन है जिसमें कांग्रेस पार्टी के साथ, और वो हमें यहाँ झारखंड में देखने को भी मिला है। तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों को देखते हुए ये जो मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, उसी को देखते हुए शपथ दिलाई गई है। इसीलिए जो मुख्यमंत्री के तौर पर चंपाई सोरेन का नाम रखा गया, वो इसलिए रखा गया कि वो पार्टी के ट्रस्टेड चेहरे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो परिवार से नहीं आते। तो ये मैसेज देने की कोशिश जरूर की जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि एक परिवार की पार्टी है, लेकिन उसमें भी लोकतांत्रिक तरीके से जो पार्टी के जो दूसरे जो लीडर हैं उनको भी मौका दिया जा सकता है। क्योंकि बीजेपी इसी तरह की बातों को लेकर के लगातार विपक्षी दलों पर हमला बोलती रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि उसमें भी लगातार गांधी परिवार भी प्रमुखता से रहता है। तो परिवारवाद जो है वो
सबसे बड़ा हमला हमेशा बीजेपी की तरफ से विपक्षी दलों पर रहा है। उसके अलावा भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी जितेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के, पहले वो सुनते हैं। सेशन यहाँ पे हो रहा है और क्या कुछ कहते हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ले ली है और आगे अब किस तरीके से ये सरकार चलाएंगे, झारखंड को चलाएंगे, क्या विजन है, क्या स्ट्रैटेजी है, अपनी बातों को किस तरीके से सामने रखते हैं चंपाई सोरेन, हर कोई इस वक्त सुनना चाहता है। क्योंकि जेएमएम इस वक्त ऐसी सिचुएशन में है कि सत्ता जा भी सकती थी, लेकिन इस स्ट्रैटेजी के तहत सत्तासीन वो रही है। झारखंड के नए सीएम की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। राजीव जी यार क्यों कर रहा है? तो विधायकों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है बधाई देने के लिए और आज खुशी का दिन है और एक लंबे अरसे के बाद देखिए बतौर मुख्यमंत्री अब जाने जाएंगे झारखंड के। उस कुर्सी पर ये हैं जिस पार्टी के लिए इन्होंने दशकों तक काम किया, शिबू सोरेन के साथ काम किया, मुख्यमंत्री वो बने। उसके बाद कई चेहरे झारखंड की मुख्यमंत्री की लिस्ट में शामिल हुए, लेकिन चंपाई सोरेन वहां तक नहीं पहुंचे और आज स्थिति ऐसी आई कि भरोसा सबसे ज्यादा चंपाई सोरेन पर ही जताया गया और बतौर मुख्यमंत्री चुने गए। एक सुर से सभी ने हामी भरी इनके नाम पर, सब सहमत हुए, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम के तमाम विधायक हो, और चंपाई सोरेन को बतौर मुख्यमंत्री चुना गया और आज इन्होंने शपथ भी ले लिया। झारखंड के नए मुख्यमंत्री की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चेहरे पर वो खुशी है, लेकिन अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी ये एक बड़ा सवाल है। चैलेंजिंग सिचुएशन है क्योंकि इस वक्त ईडी की मार जेएमएम के लीडर्स पे भी पड़ रही है और हेमंत सोरेन पर भी पड़ी है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, अब आगे जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, क्या मुश्किलें आ सकती हैं? बहुत, अब जिसे कहते हैं ना कि आपके अनुकूल चीजें नहीं थी, वो वातावरण वैसा नहीं था। चंपाई सोरेन उस वक्त पे बतौर मुख्यमंत्री चुने गए, ये पार्टी की कमान या फिर राज्य की कमान इन्होंने संभाली है, जहां पर अंतरकलह भी है, घर में भी और पार्टी में भी। देखिए प्रिया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि झारखंड में सरकार बन गई है। 2 दिन के जो सस्पेंस की जो स्थिति थी कि सरकार है या नहीं है, वो स्थिति अब साफ हुई है। तो चंपाई सोरेन की सरकार बन चुकी है, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज वो ये है कि उन्हें इस दाग से पीछा छुड़ाना है कि उनकी पार्टी के, आप लोगों ने देखा वीडियो के ऊपर, आपने ही चलाया, उसके बावजूद महामहिम की तरफ से न्योता नहीं आया, क्योंकि ये जो किया गया था वो पूर्वाग्रह से किया गया था। उन्होंने पहले से तय किया था कि शपथ ग्रहण नहीं होने देना, और वो देर इसलिए कर रहे थे कि वो विधायकों को तोड़ सके। भाजपा का 2 प्लान था। एक तो ये प्लान था कि वो बाहर से समर्थन देके विधायकों को तोड़कर एक सरकार बनाए। दूसरा प्लान ये था कि इस्तीफा के बाद जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करें। लेकिन जब हमने उनके सामने तुरुप का पत्ता चला और जब अपना संख्या बल दिखाया तो उनके पास अब कोई उपाय नहीं बचा। उसके बावजूद प्रयास यही है, यहाँ बीएल संतोष बैठे हुए हैं, भाजपा का जो संघ का नेतृत्व करता है, उन सब की मंशा ये है कि सरकार को, विधायकों को किसी तरह से अस्थिर किया जाए, तोड़ा जाए। और ये प्रलोभन से बचाने के लिए नहीं है, बिकने वाले नहीं है विधायक। ये विधायकों को की सुरक्षा की बात है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव में उनको कमजोर न किया जाए। आपके मुख्यमंत्री के ऊपर झूठा मुकदमा करके ईडी के केस में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आप कहाँ कहते हैं कि आपकी सरकार होने के बाद आप सुरक्षित हैं? क्या आप सुरक्षित हैं? क्या आपका साथी दिल्ली में सुरक्षित है?
आपके साथ। तो ये बड़े गंभीर आरोप लगाए गए जेएमएम के विधायक की तरफ से कि भाजपा का क्या प्लान था, किस तरीके से वो विधायकों को तोड़ना चाहते थे, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग साबित हुई है और चंपाई सोरेन बतौर मुख्यमंत्री आज उन्होंने शपथ भी ले ली। जी न्यूज़।